धीरे धीरे नहीं हो रहा है। है ना। तो क्या है कि डिस्कोर्स ऑफ मैडनेस जोड़ दिया कैपिटलिज्म के साथ फूको ने, और कहा कि कैपिटलिस्ट आपको एक तरीके से बिहेव करना सिखा रहा है, और कैपिटलिस्ट उस तरीके आपको होमोजेनाइज बनाने की कोशिश कर रहा है। सारे लड़कों को बोल रहा है कि ब्लू कलर, और लड़कियों को कह रहा है पिंक कलर। इससे क्या होगा, लड़कियों में ये कॉमन सेंस रहेगा कि पिंक कलर हमारा फेवरेट होता है, लड़कों में कॉमन सेंस हो जाएगा ब्लू कलर हमारा फेवरेट होता है। तो कैपिटलिस्ट को सिर्फ बिल्कुल। 2 कलर के टी शर्ट बनाने की जरूरत है, मास में, ज्यादा में। प्रॉफिट हो गया उनका। लड़का कोई पिंक कलर पहना मिल जाएगा तो कहेगा क्या लड़कियों वाले पहन के चल रहा है, पागल है क्या। लड़की ब्लू मिल शर्ट में मिल जाएगी तो कहेंगे कि तो बॉयज का कलर होता है। तो मैडनेस और विद फ्रेगनेंस, कैपिटलिस्ट। फ्रेग्रेंस फ्रेगनेंस भी को भी सही बात, जेंडराइज सही कर बात। दिया है। जेंडर है। हाँ सही, अरे यार कोई लड़का फ्रॉक पहन के निकलेगा, पागल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो उनको चाहिए कि लोग अपने हिसाब से चॉइस ना मारे। है ना, जैसे वो नहीं था जेठालाल अपने शर्ट पे पतंग वतंग लगवाता था, तो जेठालाल कैपिटलिस्ट हाँ। के लिए खतरा है। जेठालाल के शर्ट में, जेठालाल के कपड़े गजब होते थे। और किसी में हाँ। एक कपड़ा देखा होगा किस शो में, तारक मेहता के शो में, जेठालाल के कपड़ों पे पतंग लगा है, मांझा लगा है, चक्री चक्री लगी है। तो ऐसे आदमी नहीं चाहिए जो अपना अपने हिसाब से डिजाइन कराएं। कैपिटलिस्ट को ऐसे आदमी नहीं चाहिए। फिर वो अलग क्लास हो जाता है जो अपने अपने डिजाइनर रखते हैं, वो डिजाइन उनके हिसाब से डिजाइन करके देते हैं। मतलब क्या नाम है उस हीरो का, दीपिका पादुकोण का जो हस्बैंड है, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, वो नहीं चाहिए। खतरनाक है भाई, कुछ ही पहन के निकलता है, और वो सिखा दिया तो लोग डिमांड करेंगे, तो हिमोजेनाइजेशन नहीं होगा, तो कैपिटलिस्ट को दिक्कत होगा। तो मास कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन नहीं होगा। ने मैडनेस का डिस्कोर्स बनाया है। कैपिटलिस्ट जो है वो अपना पावर एक डिस्कोर्स के थ्रू एक्सरसाइज कर रहा है, और वो मैडनेस सही का बात है। डिस्कोर्स है। कैपिटलिस्ट के लेजी, प्रोडक्शन को लेजी जो व्यक्ति प्रॉफिट को में, पागल बताते हैं ये। हाँ, कैपिटलिस्ट के प्रोडक्शन में जो नुकसान कराएगा, कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट में जो नुकसान कराएगा, उन चीजों को वो पागलपन कह देते हैं कि तुम पागल हो क्या ये कर रहे हो। ये ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं करते। तो लेकिन पता है तेरे को, अगर अगर तू हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखे या हिस्ट्री भी देखे, तो हम्म, उसमें जो पूर्वज होते थे वो लोग 6 महीने काम करते थे। और हम्म, अगर छह मतलब 3 महीने जब उनका वो होता है, रुपाई का काम होता है, तब कर लेते थे। उसके बाद वो बाकी के 3 4 महीने ब्रेक लेते थे, जब तक फसल ऊपर बन के नहीं आते तब तक। है ना। और उसमें ब्रेक में वो मौज करते थे, घूमते थे, फिरते थे, मेला जाते थे। है हम्म, ना। तो लेकिन कैपिटलिज्म तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो तो कहेगा 12 साल काम करो। है ना। हम्म। तो मेहनत वो केवल 3 ही महीने करते थे, लेकिन हमसे अब 12 महीने करवाना पड़ते हैं, करवाते कर हैं। रहा है। उस तरीके का और डिस्कोर्स बना रखा है। और देवता जितने हैं, देवता जितने हैं फोटो वोटो में धोती पहन रखा है। आज धोती पहन के चलो, तो हो सकता है कि धोती का पहनना बनाना धोती कैपिटलिस्ट पहनना के खादी से जोड़। खत्म कर दिया ना, कल्चर कल्चर पे इफेक्ट मार दिया ना। क्योंकि वो लंदन के लिए बनाए रहे थे शर्ट पैंट, और वो सिविलाइजेशन मिशन, सिविल मिशनरी थे, वो सिविलाइज करने आए थे इंडिया में, सो कॉल्ड व्हाइट मैन्स बर्डन। है ना। सो कॉल्ड सिविलाइज करने आए थे, तो उनको एक जगह पर प्रोडक्शन शर्ट पैंट का हो ही रहा है, तो कॉटन लेके जाओ वहीं करके, इनको भी बोलो क्या धोती के चक्कर में पड़े हो, ये पहन लो शर्ट पैंट, जीन्स पहन लो, फाड़ के दे देंगे। तो धोती वाला आज निकलेगा बाहर तो चार लोग हंसते हैं। अनफॉर्चुनेट, इट इज हाँ, मैं अनफॉर्चुनेट। अक्षरधाम गए थे मौसा जी। मौसा जी अक्षरधाम गए थे मंदिर। धोती पहन के, तो वो कह रहे थे, हाँ, तो वो कह रहे कि गजब। यहाँ हाँ, पर धोती वाला शायद मैं अलग ही हूँ, एक ही जना हाँ, हूँ। हाँ, तो मैंने बोला वो तो ठीक है, लेकिन अंदर जब जाओगे पुजारी है तो वो तो सारे धोती पहनते हैं। धोती तो पहनेंगे ही। ये जो लोग जो घूमने आए हैं घूमने लोग जो आए हैं, ये तो नॉर्मल लोग हैं ना, ये हाँ, कैपिटलिस्ट मानसिकता वाले। तो तू ये देख कि मौसा जी को ये कंसर्न तो आया डिस्कोर्स। कि शायद मैं अकेला हूँ, थोड़ा मैं फियर अकेला आया हूँ, ना। हाँ, उनको तो भी थोड़ा, हाँ, फील वो का डिस्कोर्स का पावर उन पे एग्जर्ट हो गया। वो जो एग्जर्ट डिस्कोर्स हो गया। बना हुआ था वो पावर एग्जर्ट हो गया। तो वो कैपिटलिस्ट कहता मैडनेस थ्योरी डिस्कोर्स है, तो मैड बोल देगा तुरंत जो उसके प्रोडक्शन के खिलाफ जाएगा, सही बात है, उसके सही बात प्रॉफिट है के जो। खिलाफ 10 मिनट में मैड बोल देगा। भाई सर को ढकने के लिए टोपी एक ही डिजाइन में क्यों हो, क्यों हो। क्यों ना सिंग लगे हो टोपियों में। नहीं, एक डिजाइन बिल्कुल का लगे होने अच्छा चाहिए, लगता नागा है। लोग पहनते हैं, क्या दिक्कत हाँ, है, वो अच्छा नहीं पहनते लगता। हैं ना, वो मेरे को ठीक है, लगता वो है। हमने कल्चर, क्योंकि उसको हमने लड़के प्रिजर्व किया है सर। उस कल्चर को हमने लड़के प्रिजर्व किया, अंग्रेजों के वाले छोड़ देते तो वो भी वही कैप अर्बन मंकी का पहनते। वो अलग अलग टाइप कैप पहन रहे हैं क्योंकि हमने उनके कल्चर को प्रिजर्व किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल देके। हमने उनको शेड्यूल 6 में डाल के उनको स्वीकार एम्पावर करना किया। सिखाया है।
हाँ, गर्व करना चाहिए। हमने उनको हेजेमनी से जाने से रोका है, हमारी हमारी सरकारों ने, कि नहीं नहीं नहीं, आपका है, आपका हम प्रोटेक्ट करेंगे, जिंदगी भर प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आप इसको बचा के रखिए, आप अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी बचा के अपना रखिए। मास प्रोडक्शन करिए, सींग वाली बनाइए टोपी। बनाइए सिंह वाली सरकार टोपी। प्रमोट भी करती है केवीआईसी, हाँ, केवीआईसी से। लेकिन आज खादी अगर विलेज। दिल्ली में, हाँ हाँ, सरकार करती है प्रोटेक्ट। और एक ये केस है कि जिसमें हॉर्नबिल का जो बीक होता है, जो चोंच होता है ना, वो लगाते थे वो अपनी टोपी पे मार के, ट्राइबल्स, तो हॉर्नबिल की संख्या उससे कम हो गई। तो जो फिर आसमान की जो खूबसूरती थी वो कम हो गई एक तरीके से। वो लोग खुद कह रहे हैं कि हमने बहुत गलती की इनको मार के, इतना जबरदस्त हमारा आसमान लगता था, इतनी सुनहरी आवाज आती रहती थी, अब वो खत्म हो गए। तो उन्हीं ट्राइब ने इस बेड़े को उठाया कि हम हॉर्नबिल को दोबारा वहां पर उनकी संख्या प्रिजर्व बढ़वाएंगे, कर तो पाए। बढ़ी बढ़ी। लेकिन वो अब भी वो टोपी पहनते हैं, पर उसमें आर्टिफिशियल बीक लगा होता है। लेकिन बिल्कुल सही मैं है। क्या कह रहा हूँ कि आज अगर मैं मेट्रो में निकल जाऊं सिंग वाली टोपी लगा के, कि मेरे को 10 लोग पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। तो मैडनेस, मैडनेस का डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स ये, तो वो डिस्कोर्स है कैपिटलिस्ट का, और पागल कहेंगे मैडनेस का डिस्कोर्स। और वो फीड करने के तुम्हारे पास मीडिया है, फिल्म्स है ना। वो हाँ, ये वो सब 100 फीड तरीके होता है, हैं, डे टू डे थॉट डोज प्रोसेस, मिलते हैं। थॉट प्रोसेस रोज डोज कंट्रोल दिए करने के जाते हैं। साथ। सही बात, सही बात। मॉर्निंग टू इवनिंग एक ही चीज देखते हैं आप। तो ये यूनिलेटरल व्यू है आपका, मतलब यूनिडायमेंशनल व्यू। तो आपका होराइजन, थिंकिंग का एक ही, होराइजन ही नहीं बढ़ रहा। तो अब हमने दूसरे का देखा, आप में अट गए रहे। हम जो थ्रू आउट पावर पढ़ते आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि पावर धीरे धीरे, जो मैम को मैं फिर क्रेडिट देना चाहूंगा, सुब्रा रंजन मैम को, इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर कर रखा है कि जस्ट पहले, मेंशन दिस, जस्ट मेंशन दिस ऑन वीडियो। हाँ वो तो करना पड़ेगा भाई, Because क्रेडिट तो he is देना पड़ेगा। credited every time. Whatever we saying, we are just a face. भाई हम Somebody तो else is saying. हम तो भैया इंजीनियर बैठे हैं, इंजीनियरिंग के बाद पॉलिटिकल साइंस इतना पता है, तो क्रेडिट तो उन्हीं को है, मैम को है। तो लेकिन अब मैं यहाँ पर इस चीज को पे ध्यान दिलवा रहा हूँ, क्या फ्लो है मैम का, क्या जबरदस्त का फ्लो है। पहले जहां से शुरू करती हैं, वहां पर इलाइट्स के हाथ में पावर देती हैं, उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स के हाथ में पावर देके पॉलीआर्की पे आ जाती है, थोड़ा पावर को डिवॉल्व कर दे, थोड़ा बढ़ा देती है पावर का दायरा। और अब जो ये प्लुरलिस्ट स्कूल है पॉलीआर्की बना के, और अब जो हम पढ़ रहे हैं फूको का, ये कह रहा है कि भैया एक डायमेंशन में मत देखो, अब तो तुम्हें पता नहीं चलेगा पावर कहाँ से निकली कहाँ चली गई। सही बात है, इतना कॉम्प्लेक्स पावर चीज है। तो इतना स्ट्रक्चर करके एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को पॉलिटिकल सही बात है। साइंस और इतना मैडम अच्छा अगर समझवा दें, डायरेक्ट यहाँ ड्रॉप करती ना अपने को, फोकट नहीं पे समझ डायरेक्ट आता। ड्रॉप करती तो। नहीं इसीलिए मैम है लीजेंड, नाम है मैम का, ऐसे ही नहीं, मेहनत है भैया लिविंग उसके लेजेंड। पीछे। हाँ सही बात है, लिविंग लीजेंड। मैम ना होती तो हम कभी ना सोचते पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का, बात तो सही है, पढ़ते तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती। फिर मैथ्स करते। फिर मैथ सॉल्व, मैथ सॉल्व कर। कंपोनेंट सही। तोड़वा दे। So normal and madness is determined by the productive requirements of the society. तो प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या है, किससे उसको उनको प्रोडक्शन में फायदा होगा, किससे प्रॉफिट ज्यादा होगा, उस पर तय हो रहा है कि क्या नॉर्मल है और क्या मैडनेस है। तो वो वाली टोपी पहनना जो एक टाइप की निकलेगी और सब खरीद लेंगे महंगे महंगे दाम में, वो नॉर्मल है। और वो टोपी डिमांड करना जिसमें किसी में पूंछ निकली हो, किसी में सींग निकली हो, किसी में चोंच निकला हो, तो वो पागलपन है, क्योंकि उससे कैपिटलिस्ट क्लास को फायदा नहीं होगा, उससे भैया नुकसान ये तो होगा। कोई नहीं खरीदता। ये कौन खरीदता है भैया आज के जमाने में, तो ये वाला भैया बात आ जाती ये ज्यादा बिकता है, आप भी ले लो। है। बेशक आपको अच्छा नहीं लगता। जीन्स फटी बेच दे रहे हैं ना, कॉमन सेंस हाँ। बना के। ये आपने देखा नहीं सलमान खान को पहने हुए, आपको नहीं पता ये चलने लगा मार्केट, मार्केट हट गया तो भी वो इकोनॉमिक मॉडल है। सही। प्रोडक्शन में फट गया तो भी बना देते। प्रोडक्शन में बनाते बनाते किसी का फट गया, तो एक बार सलमान खान को पहना दिया, बहुत सारे फट गए थे, एक फटा हुआ सही सलमान बात खान को है। पहना दिया, सलमान खान पहन के दिखा दे, देख फटा हुआ है, तो लोगों ने फटा लेना शुरू कर दिया, महंगा सर, बहुत महंगा, फटा हुआ जींस। बल्कि दुगना महंगा है। गजब। दुगना महंगा। कभी फटते तो कम ही है ना जींस बनाते वक्त। हाँ, तो सप्लाई फूको कम है है। महंगा श्रेडेड है। जीन्स। और बुरा लग जाता है, ये मत बोलो फटा हुआ जीन्स, बोलो श्रेडेड जीन्स। मतलब शेडेड जींस है, हाँ, हाँ, शब्द किसी को भी। बोलो "अरे फट गया है", तो बुरा लग जाता है, श्रेडेड आता है, तुम्हें पता नहीं, आज कल आने लगा, तुम्हें पता नहीं किस डिस्कोर्स में हो, तुम्हें पता नहीं कि प्रिजनर हो, किसी के पावर के प्रिजनर बन चुके हो।
देखो भाई, somebody else's। कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, उसके प्रति लोगों का इंक्लिनेशन होता है, तो वो दूसरी चीज है भाई। किसी ने इतनी मेहनत की कि इट टेक्नोलॉजी शुड बी लेकर के, एम्पावरमेंट यार, इट हाँ, शुड वो बी एम्पावर एम्पावरमेंट आपको इन कर एनी रहा कॉन। है। वो आपको एम्पावर कर रहा है, किसी ने अपनी हेजिमनी बनाने के लिए मेहनत की है, रिसर्च किया है, डेवलपमेंट किया है, तब जाकर के ये नॉइज कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन वाला ला करके दिया आपको। और फिर उसने इसकी हेजिमनी बनाई, तो हमें लगा ठीक है, बिना तार वाला होना चाहिए, इसने मुझे एम्पावर किया। वो अलग चीज है। बिल्कुल एम्पावर किया। होमोजेनाइज करना और एम्पावर करना, इसमें थोड़ा सा एक लाइन डालनी पड़ेगी। कहाँ हेमोजेनाइज करने की कोशिश हो रही है और कहाँ एम्पावर करने की कोशिश हो रही है। तो ये अपने तो फूको जो है वो मैडनेस के डिस्कोर्स के साथ जोड़ देते हैं कैपिटलिज्म को। ठीक है, पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, ये हमारा थोड़ा सा रह गया है, इसको हम कर लेंगे तो पावर खत्म ही हो जाएगा। तो अब ये बात आती है कि पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी, ये लोग कैसे, ये तीनों कैसे लिंक्ड हैं। तो सबसे पहले ही हमने थोड़ा सा इसका जिक्र कर लिया था कि अथॉरिटी और पावर में अंतर लेजिटिमेसी का है। जो पावर लेजिटिमेट पावर हो जाएगा तो वो अपने आप अथॉरिटी बन जाएगी। क्या मतलब? देखो, लेजिटिमेसी इज पावर प्लस कंसेंट। लेजिटिमेसी इज पावर और पावर के साथ कंसेंट। लेजिटिमेसी इज द पावर विच रिफ्लेक्ट द कंसेंट ऑफ द गवर्न, है ना। लेजिटिमेसी वो पावर है, जिन पे पावर लगा रहे हो उन्होंने ही कहा है कि हाँ लगा लो। वाई लेजिटिमेसी नीडेड? लेजिटिमेसी इनेबल्स द स्टेट टू गवर्न। लेजिटिमेट पावर यूज रहेगा तभी, लेजिटिमेट पावर होगा तभी स्टेट गवर्न करेंगी। व्हाट इफ स्टेट डज नॉट गेट लेजिटिमेट कंसेंट? अगर स्टेट को लेजिटिमेट कंसेंट नहीं मिला तो क्या होगा? तो इससे क्राइसिस आ जाएगी, क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। तो कौन गवर्न करे? लेजिटिमेसी कैसे क्राइसिस। पता लगे कि तुम ही गवर्न करने के लिए अच्छे आदमी हो? क्यों ना मैं गवर्न कर लूं? तो किसको जनता चुनेगी, किसको जनता कंसेंट देगी? फॉर एग्जाम्पल, इंडियन स्टेट इज फेसिंग गवर्नेबिलिटी क्राइसिस इन स्टेट लाइक जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड। तो जम्मू कश्मीर के स्टेट्स में गवर्नेबिलिटी क्राइसिस है इंडिया में। व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ गवर्नेबिलिटी क्राइसिस? अगर गवर्नेबिलिटी क्राइसिस आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो स्टेट हैज टू रिलाई मोर ऑन द कोएर्सिव apparatus। अगर गवर्नेबिलिटी खत्म हो जाएगी तो वहां पर तो हमें प्रेसिडेंट मिलिट्री रूल लगाना पड़ेगा, कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। तो कोएर्सिव apparatus के हवाले वो स्टेट चला जाएगा। सो ग्रेटर यूज ऑफ वायलेंस विल लीड टू मोर what loss of legitimacy. Now according to Rousseau, even the strongest man is not strong enough। चाहे कितना कोएर्सिव फोर्स यूज कर लो, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन पे भी उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं है कि जनता के अब बाल को यार समझ। अंडरटेकर ही कई बार पिट जाता है, पिट जाता सही था बात। हमारे टाइम में बचपन में। अब नहीं लड़ता, अब नहीं लड़ता अब देखता है खाली। शायद। अब लड़ाई देखता है बैठ के। तो वही पावरफुल था एक टाइम में, अब कहाँ है? तो इवन द स्ट्रांग इज नॉट डिफरेंस स्ट्रांग बिटवीन इनफ। लेजिटिमेसी एंड लीगैलिटी। अब लेजिटिमेसी और लीगैलिटी में क्या डिफरेंस है? लॉ में बी द सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी, बट लॉ इज नॉट द लोन basis of legitimacy। तो thing may be illegal but legitimate। लॉ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीजें कानून में नहीं लिखी वो चीज लेजिटिमेट नहीं होगी। तो लीगैलिटी और लेजिटिमेसी में ये अंतर है। जैसे शराब बनाना क्या, झारखंड में जो महुआ बनता है एक। तो वो तो क्या है, इलीगल है बट लेजिटिमेट है कैसे? लेजिटिमेट भी शायद ना हो। इलीगल है लेकिन लेजिटिमेट इन द सेंस कि लोगों की लेजिटिमेसी है, लोग तो वो कंसेंट चलते है। भी तो हैं दुकानें। हाँ कंसेंट तो है। कंसेंट उन दोनों के बीच में होना चाहिए, गवर्नड एंड गवर्निंग, उन दोनों के बीच में, अच्छा है। तो वो माना जाएगा। तो अगर उन दोनों के बीच में है तो लेजिटिमेट। तो है देर में हेट भी, स्पीच। और कई सारे लॉ ऐसे होते हैं जो लेजिटिमेट ना हो। There are maybe certain laws which are not considered legitimate by the people. Hence, it will be difficult for the state to enforce those laws. For example, Armed Forces Special Power Act is not considered legitimate by many people in the Kashmir or Northeast. But but state has to लीगैलिटी तो है। resort to that. हाँ, legal तो है, स्टेट को यूज लीगल करना है, पड़ता है। लेजिटिमेसी है या नहीं है वो अब देखा जाए, लेकिन लीगल है। तो लेजिटिमेसी क्राइसिस अगर आती है जब, तो लोग क्या करते हैं? लेजिटिमेसी क्राइसिस आती है तो लोग क्या करते हैं? तो पीपल रिस्पॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस। जब लेजिटिमेसी ही नहीं रहेगा तो लोग रिस्पॉन्ड, भाई तुमने हमसे कंसेंट नहीं लिया तो उन पे पावर डाल रहे हो, तो हम तो रिवॉल्यूशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। सो इट कैन बी और पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस, और इट कैन बी वायलेंट मेथड।
अभी तो फार्मर वुड पे प्रोटेस्ट हो है, सकता है क्या? फार्मर प्रोटेस्ट है। तो मतलब अलग अलग एक तरीके हो सेक्शन ऑफ सकते हैं। सोसाइटी। वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे डिपेंड करेगा कि वो पैसिव रेजिस्टेंस चाहता है कि सिविल मतलब या फिर वायलेंट मीन्स चाहता है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड अडॉप्टेड बाय द स्टेट टू गेन लेजिटिमेसी? तो स्टेट लेजिटिमेसी कैसे ले? तो सिस्टम ऑफ राइट्स बना के, आपको कुछ राइट्स दे दे जो हमेशा स्टेट कहेगा कि ये तो मैं तुम्हारा बचाऊंगा ही बचाऊंगा, तुम्हारे राइट्स। प्रेस को फ्री करके, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत जरूरी है लेजिटिमेसी के लिए, वरना आंदोलन होते रहेंगे। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, अगर डिपेंडेंस। न्यायपालिका आजाद नहीं रहेगी तो रिवॉल्यूशन होंगे, रेजिस्टेंस होगा, प्रोटेस्ट होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो प्रोटेस्ट होगा। सोशल वेलफेयर स्कीम्स अगर सरकार नहीं लाएगी, प्रो मतलब पुअर स्कीम्स नहीं रहेगा, प्रो पुअर स्कीम्स, तो भी रेजिस्टेंस होगा, प्रोटेस्ट होगा। और इन सम स्टेट कंपल्सरी वोटिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू डेमोन्स्ट्रेट लेजिटिमेसी, है ना, कि लेजिटिमेसी के लिए कंपल्सरी वोटिंग भी है बेल्जियम में, आपको करना ही पड़ेगा आपको वोट। वोट देने आना पड़ेगा। हाँ, तो किसको दो ना वोट दो, लेकिन वोट दो। दो ताकि जरूर लेजिटिमेसी पता चले कि आप किसके साथ में हो, किसके खिलाफ में हो, जो भी है। हाँ। तो लेजिटिमेसी को इतना उन्होंने वो ले रखा है दिल पे। और प्रोपेगेंडा भी थोड़ा करना पड़ता है लेजिटिमेसी का। प्रोपोगेंडा इन दोनों होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। हाँ, तो थोड़ा प्रोपेगेंडा करना होता है कि वी आर लेजिटिमेट ना। इंडिकेशन क्या है लेजिटिमेसी का, क्या हो रहा है तो हम मान रहे हैं कि सरकार लेजिटिमेट है, मतलब पावर लेजिटिमेट है। तो इफ देर इज अ लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, समाज में लॉ एंड अथॉरिटी ऑर्डर है, लेजिटिमेट। तो इसका मतलब लेजिटिमेट पावर है, जो भी है अथॉरिटी वो लेजिटिमेट पावर यूज कर रही अथॉरिटी लेजिटिमेट है। है। हाँ। पीपल पे टैक्सेस, पे लोग टैक्सेस। अगर टैक्स चुरा रहे हैं तो इसका मतलब लोगों पे को भरोसा नहीं है कि तुमको पैसा देंगे तो तुम सही काम में डालोगे। तो लोगों ने लेजिटिमेसी का क्राइसिस है ये, लोग तुम्हें लेजिटिमेट नहीं मान रहे इसीलिए पैसा भी नहीं दे रहे हैं। लीगल कर रहे होंगे, बट देन अगर पीपल टैक्सेस दे रहे हैं तो इसका मतलब सरकार क्या है, लेजिटिमेट है, मतलब लेजिटिमेसी का ये इंडिकेशन है। पीपल पार्टिसिपेशन अगर नेशनल फेस्टिवल में हो रहा है ना, अगर नेशनल फेस्टिवल में लोग धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, छत सही छत बात है, हर घर तिरंगा तिरंगा है, लगा। लोगों की डीपीज बदल गई है, सब में तिरंगा आ गया है, तो ये एक लेजिटिमेट, जो मोदी जी है, ये अगर पीपल पार्टिसिपेशन अभी हमने देखा, तिरंगा यात्रा निकाला गुजरात में, क्या जबरदस्त भीड़ थी। तो नेशनल फेस्टिवल में लोग आ रहे हैं, तो लोगों का इस देश के प्रति सम्मान है, इस देश की संविधान के प्रति सम्मान अथॉरिटी है। को लेके भी सम्मान है। और जो उनको संभाले हुए हैं, जो उनके टॉप नॉच पोजीशंस पे हैं, उनके प्रति भी लोगों का सम्मान है, और लोग मान रहे हैं कि ये जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है वो लेजिटिमेट पावर है। और ये हमको दिख रहा है हाँ, कि हमें किस हमारा तरीके से। कंसेंट है। हाँ। पीपल रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल्स, झंडा फहरा, मतलब नेशनल सिंबल्स की पीपल इज्जत कर रहे हैं। तो फिर बात वहीं चली जा रही है कि लेजिटिमेसी का इंडिकेशन है वो। अगर पीपल लोग झंडा जलाने लगे तो वो रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो रेजिस्टेंस किन कारणों से दे रहे हैं? या तो सिस्टम ऑफ राइट्स में कहीं गड़बड़ी होगी, या फ्रीडम ऑफ प्रेस में कहीं गड़बड़ी होगी, या जुडिशियल इंडिपेंडेंस में गड़बड़ी होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन या में फ्री एंड गड़बड़ी फेयर होगी, इलेक्शन को लेके भी भय होगा, हाँ। सोशल वेलफेयर स्कीम में गड़बड़ी होगी, है ना, या फिर किसी असामाजिक तत्व के हेजीमनी में होंगे। ये झंडा भी सही जला बात। देने वाला भी तो हो सकता है कि किसी दूसरे स्टेट के प्रति अपना किसी दूसरे स्टेट का, एलिजेंस का। किसी दूसरे देश का आदमी हो, और वो उस देश के प्रति अपना दिखा रहा हो कि हाँ उस वो लेजिटिमेट है और उसने भेजा तो मैं ये देश के लिए, अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा देखना पड़ेगा ठीक से। तो लेकिन पीपल रेस्पेक्ट नेशनल सिंबल अगर कर रहे हैं तो ये लेजिटिमेसी का इंडिकेशन है। और पीपल इलेक्शन में पार्टिसिपेशन भी लेजिटिमेसी का इंडिकेशन है। अगर ज्यादा वोटिंग हो रही है, पीपल आर इंटरेस्टेड टू एम्पावर यू, पीपल वेर इंटरेस्टेड टू वोट यू, एंड पीपल हैव एम्पावर्ड यू। तो यार अभी इंडिया में वोट शेयर बढ़ाना पड़ेगा ना। बढ़ा बहुत वोट शेयर बढ़ाना बढ़ पड़ेगा। जाए तो यानी कि लेजिटिमेसी, सही बात है ना। कि और पार्टी भी ज्यादा तो आ जाएगी। कांग्रेस भी तो कहती है कि आपके पास इतना सारा सीट जरूर है, पर आपके वोट शेयर में और समूचे विपक्ष के वोट शेयर में अंतर भी आप देखिए। आप 50% भी वोट शेयर आपका नहीं है, मतलब आधे लोग पैंतीस आपके परसेंट खिलाफ हैं, भले ही विपक्ष में बढ़ जा रहा हो, आधे से ज्यादा लोग आपके खिलाफ हैं, भले ही विपक्ष में नहीं, वो तो बढ़ जाए। वोटर्स के पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हूँ कि लोग वोट भी कम कर रहे हैं बाय एंड लार्ज। वोटिंग टर्न आउट किसको हाँ भी तो दो, लेकिन वोट हाँ तो करो। जब वोटर टर्नआउट ज्यादा होगा तो ये चीजें और ज्यादा डिफाइंड होगी ना,
डिफाइंड होगी, और सही ज्यादा बात है। डिफाइंड होंगी तो फिर ये कहना ज्यादा वैलिड होगा। यहाँ लोगों ने नहीं दिया, लोग जो नहीं निकले वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं तो पता ही नहीं चला ना। सही बात, सही बात है। क्या बल्कि पता जो नहीं अथॉरिटी निकल को थोड़ा कंसर्न क्या होना पता चाहिए इस बात पे क्या पता जो कि नहीं लोग क्यों नहीं निकला निकल रहे। बड़ा तबका 30% वो आकर के सीधा बीजेपी बीजेपी डाल देता तो कहाँ चला जाता लेजिटिमेसी, है ना। सही बात है। तो 500 सीट हो इसीलिए जाती तो सब। इसीलिए लोगों का इलेक्शन में पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो ये हो गया हमारा थ्योरी ऑफ पावर खत्म। और अब खत्म। आगे आगे चलेंगी थ्योरी ऑफ लेजिटिमेसी। तो थ्योरी ऑफ पावर को हम यहीं कंक्लूड कर देते हैं, इस वीडियो को भी हम यहीं कंक्लूड कर देते हैं। और आगे जो भी थ्योरी ऑफ लेजिटिमेसी है, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, इसका वी होप कि हम बनाते रहेंगे और बनाएंगे ही बनाएंगे। और इस तरीके से हम सिलेबस के हर एक उसको पार्ट को कोशिश करेंगे कि हम टच करें। और देखते हैं कहाँ तक चलता है ये सफर। ठीक है, तो इसको भी यही कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए।